तो ये लॉन्ग वीडियो होने वाली है। आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा कि शेख हसीना को भारत वापस करेगा बांग्लादेश को या नहीं करेगा। सारे कानून बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि वापस करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना को मृत्यु दंड मिल चुका है वहां की कोर्ट द्वारा। शेख हसीना 2009 से 2024 तक सत्ता में रही, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही 15 सालों तक। अवामी लीग इनके पार्टी का नाम है। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन हुए। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 1400 लोग मारे। ये लोग हसीना की सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने शेख हसीना के ऊपर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और 5 अगस्त 2024 को भारत आ गई। अब वो भारत में ही रह रही हैं और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार बनी जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। तो ये मोहम्मद यूनिस जो है भारत से शेख हसीना को वापस मांग रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में इनको मृत्यु दंड सुनाया जा चुका है। अभी हो गई पुरानी बात, अब आज की बात सुनो। आज की बात यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि जो बांग्लादेश के लोगों के हित में होगा वो हम करेंगे क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि 2013 के अनुसार देखते हैं। ये एक समझौता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुआ था। इसका मकसद है कि अगर कोई अपराधी एक देश से भागकर दूसरे देश में चला जाए तो उसे वापस लाया जा सके। इसके मुख्य कानून क्या है? अनुच्छेद 1 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में अपराध करता है और उसके खिलाफ चार्ज लगा या कोर्ट ने वारंट जारी किया तो उसे वापस सौंपा जा सकता है। अब इसका अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कहता है जो अपराध किया गया है वो दोनों देश के कानूनों में गंभीर आरोप माना जाता हो, जैसे कि हत्या करना या कोई मानवता के खिलाफ अपराध किया हो। फिर इसके अनुच्छेद 6 का क्लोज 1 क्या कहता है? कहता है अगर अपराध राजनीतिक स्वरूप यानी पॉलिटिकल कैरेक्टर का हो तो प्रत्यार्पण नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। ऐसे में अगर दूसरा पॉलिटिशियन दूसरे देश में भाग गया है तो हो सकता है कि पार्टी मोटिवेटेड होकर उसके ऊपर आरोप लगा रही है। ऐसे केस में उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि दलाई लामा को हम इसीलिए नहीं देते वापस चाइना को, क्योंकि दलाई लामा का तो तिब्बत, चाइना उनको पकड़ना चाहता था क्योंकि ये तिब्बत की आवाज उठा देते। हमने उनको शरण दी तो हमारे ऊपर चाइना ने अटैक किया, लेकिन फिर भी हमने वापस नहीं किया दलाई लामा। चलो अब यहाँ फिर कानून पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 6 का क्लोज 1 पढ़ लिया, क्लोज 2 पढ़ो। क्लोज 2 में लिखा है अपराध बहुत गंभीर है जैसे कि हत्या या आतंकवाद, तो इसे राजनीतिक नहीं माना जा सकता किसी भी हाल में। अब अनुच्छेद 8 का क्लोज नंबर 3 पढ़ो। देखो जो इंपॉर्टेंट है वही बताता हूँ जो इससे रिलेटेड है। अगर लगता है कि आरोप अच्छी नियत यानी गुड फेथ से लगाए गए हैं, न्याय के हित में यानी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, तो भारत मना नहीं कर सकता। ये संधि सिर्फ इसलिए की गई थी कि 1971 में जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो उस दौरान बहुत सारे अपराधी थे जो भारत में भागा, तो उनको भारत वापस कर देगा। और भारत ने भी इसका बढ़िया फायदा उठाया था। जो उल्फाई का आप लोग नाम सुन रहे हो कि ये आसाम में बहुत एक्टिव है और अलग देश बनाने की मांग करते हैं, तो इसका ही जो पुराना वर्जन था उसका नाम उल्फा था और अनूप चोटिया को पकड़ने में मदद मिली थी इसी संधि के जरिए। अब भारत का खुद का प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 क्या कहता है? ये भारत का अपना कानून है जो बताता है कब किसी को दूसरे देश को सौंपा जाएगा। तो इसकी धारा 31 है, अगर अपराध राजनीतिक लगे तो भारत उस व्यक्ति को सौंपने से मना कर सकता है। इसकी धारा 29 कहती है कि अगर लगता है कि प्रत्यार्पण अच्छी नीयत से नहीं हो रहा है या न्याय के हित में नहीं है तो मना किया जा सकता है। इसमें भी डुअल क्रिमिनलिटी का नियम है, मतलब कि जो अपराध किया गया है वो दोनों देश में गैर कानूनी होना चाहिए। अब क्या भारत हसीना को सौंपेगा? मेन मुद्दा तो यह है। तो हसीना के खिलाफ आरोप है। बांग्लादेश कह रहा है कि हसीना ने प्रदर्शन के दौरान सेना और पुलिस को हिंसा के लिए उकसाया जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आता है। राजनीतिक दलील, हसीना और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। भारत इस दलील को मान सकता है क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 6 का क्लोज नंबर 1 और धारा 31 में राजनीतिक अपराध का प्रावधान है। अच्छी नीयत का सवाल, अगर भारत को लगता है कि बांग्लादेश की मांग इंसाफ के लिए नहीं है बल्कि हसीना को सजा देने के लिए है तो वह मना कर सकता है। ये अनुच्छेद 8 के क्लोज नंबर 3 में और धारा 29 में साफ तौर से लिखा है, मतलब भारत वाले भी कानून में और संधि वाले कानून में, दोनों में। फिर से बात आ जाती है डुअल क्रिमिनलिटी के ऊपर। तो हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध भारत में भी गंभीर अपराध है, तो तकनीकी तौर पर बांग्लादेश की मांग वैध हो सकती है, मतलब कि बांग्लादेश जो कह रहा है सही है। लेकिन एक बात आप हमेशा नोटिस करके चलो कि जो राजनीतिक पहलू होता है लास्ट में भारी पड़ जाता है। अब देखो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मैटर करते हैं। हसीना के समय में तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। नॉर्थ ईस्ट राज्य में हम उतना ज्यादा अपना BSF नहीं लगा के रखते थे, इसी वजह से बहुत सारे रोहिंग्या भी चले आए। ये बहुत बड़ी चूक हो गई, लेकिन व्यापार भी आराम से हो जाता था। अब यूनुस की सरकार जब आई तब क्या हुआ? नई सरकार हसीना के खिलाफ और भारत पर दबाव बना रही है, लेकिन भारत नहीं चाहेगा कि ये रिश्ते और खराब हो। और दूसरी बात क्या है, हसीना भारत में सुरक्षित हैं और भारत ने उन्हें शरण दी है। इन्हें वापस भेजना भारत की छवि और कूटनीति पर असर डाल सकता है, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि भाई एक छोटा सा देश जब जिसको इन्होंने शरण दी थी मांगा तो इन्होंने वापस कर दिया। हमने 1962 की वॉर लड़ ली लेकिन दलाई लामा को वापस नहीं किया चाइना। लेकिन दलाई लामा के ऊपर ना हत्या के आरोप नहीं। देखो जनता की राय भी मैटर करती है, तो जनता तो यही मानती है कि भारत में राजनीतिक शरण लिया है हसीना ने तो देना सही भी है, क्योंकि बांग्लादेश में उनको निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का दबाव, 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की अदालत ने हसीना को फांसी सुनाई उनकी अनुपस्थिति में और अब प्रत्यार्पण की मांग तेज हो गई, लेकिन भारत ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय नजरिया देखते हैं तो मानव अधिकार संगठन कह रहे हैं कि बांग्लादेश की अदालत निष्पक्ष नहीं है और हसीना को फंसाया जा रहा है। ये भारत के लिए एक दलील हो सकती है मना करने की, क्योंकि जब इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे बांग्लादेश का तो बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा। तो भारत के पास मना करने के आधार हैं। अगर वो मान ले कि ये मामला राजनीतिक है, ये बांग्लादेश की मांग न्याय के हित में नहीं है, तो हसीना का प्रत्यार्पण नहीं होगा। इसके बाद में भविष्य में क्या हो सकता है? तो भविष्य में 2026 में नई चुनी हुई सरकार आए और दबाव बढ़ाए तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन अभी के लिए ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत हसीना को वापस नहीं देगा। बाकी आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए।